बीजेपी किसानों को मनाने में जुटी है तो विपक्ष के तमाम दल किसानों की नाराजगी का फायदा उठाने की तैयारी में है। कल मुजफ्फरनगर में किसानों ने सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी तो सवाल उठने लगा कि क्या करेंगे अब यूपी के किसान। इसके लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें यूपी के अलग अलग हिस्सों के किसान अपनी राय बता रहे हैं इस आंदोलन के बारे में और चलती हुकूमत के बारे में। अगर आपका वो ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। जो पानी सभी का धन्यवाद योगी बुगाओ किया जा रहा है पट्टा पहनाकर हमारे बाबा जी मनमोहन सिंह जी। उत्तर प्रदेश की जमीन महापंचायत से निकला महासंदेश। इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी तो पूरा करे। धन्यवाद सभी किसान। अन्नदाता किसान मतदाता भी है और मतदाता के फैसले का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। यही वजह किसान नेता कृषि कानूनों के विरोध के जरिए किसानों को साधने में लगे। इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। वहीं बीजेपी अपने किसान नेताओं को आगे कर इसकी काट ढूंढ रही है। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकारों को मैसेज है। क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज़्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। राकेश टिकैत जाटों के नेता हैं। उन्हीं के आंसुओं के दम पर खत्म होता किसान आंदोलन फिर खड़ा हो गया था। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है वहाँ विधानसभा की 136 में से 120 सीटों का फैसला किसान ही करते हैं। अब विपक्ष उम्मीद लगाकर बैठा है इसी आंदोलन के सहारे योगी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, लेकिन विपक्ष की राह आसान नहीं है। मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। इस इलाके में 2013 के दंगों की वजह से पूरे इलाके से आरएलडी बीएसपी ही नहीं बल्कि अखिलेश की एसपी को भी सीटों के लाले पड़ गए थे। अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की तारीफ की, लेकिन साथ ही बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु यह बहुतों को असहज भी करेगी। वहीं कांग्रेस भी किसानों के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट से हमला बोला। डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता, #फार्मर्स प्रोटेस्ट। राहुल गांधी भाग्य विधाता की तस्वीर के सहारे घेरने की कोशिश में लगे हैं, तो बीजेपी कह रही है तस्वीर पुरानी है। राहुल को दूसरों के कंधे से बंदूक चलाने की आदत है। जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक सबसे बड़े मुद्दे में बेरोजगारी और महंगाई सबसे आगे थे। किसानों का मुद्दा तीसरे नंबर पर था। यही वजह है किसान आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने की तैयारी है, यानी किसानों के गुस्से को
गर्म करने की योजना है। पश्चिम में तो बीजेपी को इतनी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार किसानों के तो एंटी है ही है सरकार। गरीब आदमी सिलेंडर ले लेगा क्या? कह रहे थे कि गरीब आदमी के लिए है ये। गरीब आदमी बताओ 1000 रुपये कहाँ से लाए? तो हमें तो सरकार एक पैसे के लिए लगती, हम तो अपनी बता रहे। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिया। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा, डाई पे, खाद पे, मतलब कोई भी तेल देख लो कहाँ पहुँचा दिया, सरसों का तेल देख लो, सिलेंडर देख लो, 400 पे 900 पहुँचा दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी किसान नाराज हैं, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं। किसान आंदोलन का जो है खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, 2022 में वो नजर आएगा। खाद वाद इतनी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। हालांकि किसान आंदोलन के नेताओं ने किसी पार्टी के समर्थन का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी को यही उम्मीद है उनके विरोध का वोट बढ़ सकता है। वहीं बीजेपी भी किसानों को मनाने के लिए गांव-गांव उतरने का मन बना चुकी है, यानी खेल अभी बाकी है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन, ये तीन चीजें सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यूपी में हो सकती हैं, और कल जो भीड़ उमड़ी वो कुछ हद तक बीजेपी की लीडरशिप को परेशान भी कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का दमखम, चुनाव की धारा बदलता रहता है, तभी हम ऐसा कह रहे हैं। आंकड़े आपके सामने पेश हैं। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं, 136। इनमें 120 सीटों पर सीधे तौर पर किसानों का प्रभाव है, यानी उनके वोट निर्णायक होते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 136 में से 109 सीटों पर जीत मिली थी, और इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों ने कैसे बीजेपी को जमकर वोट दिया और यूपी में, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। इनमें से 18 सीटों पर किसान जिसको चाहते हैं उसको हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। लेकिन 2019 में किसान खुलकर बीजेपी के साथ आए थे। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि 27 में से 24 लोकसभा सीटें बीजेपी ने इसी पश्चिमी यूपी से जीती थी। इसीलिए किसानों का आंदोलन सरकार के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।